रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाज़रीन, आज हम अपने लेक्चर का अगला स्टेप पढ़ेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं। प्रेजेंट मीन हाल या मौजूदा, और परफेक्ट मीन मुकम्मल, और टेंस मीन जमाना। यानी अब इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा फेल या काम जो कि मौजूदा ज़माने के अंदर कंप्लीट हो चुका हो, मुकम्मल हो चुका हो, जिसको हम पूरा कर चुके हों, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी सवालिया, मनफी फिक्रात। अब सवालिया मनफी फिक्रात कौन से होते हैं कि जिसके अंदर हम सवाल भी करते हैं और उस चीज की नफी भी करते हैं, यानी वो एक्शन नहीं भी कर परफॉर्म करते हैं। सवाल भी पूछा जाता है और एक्ट भी नहीं किया जाता। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि ऐसा फेल या काम जिसमें मौजूदा जमाने के अंदर सवाल किया जा चुका होता है और फेल सर अंजाम ना दिया जाता या ना दिया जा चुका हो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी दोनों तरह की क्वेश्चंस और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर मिक्सचर होते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन है नेगेटिव सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम इंग्लिश के अंदर अब इसकी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमें। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान कैसे करनी है हमने। सबसे पहले उर्दू में पहचान देखते हैं, उर्दू फिक्रात की पहचान। वो क्या चीज है कि सेंटेंस के शुरू में, उर्दू फिक्रात के शुरू में क्या का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या का वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए क्योंकि हमने इसको इंट्रोगेटिव प्रूफ करना होता है, और इसके साथ फाइल के बाद नहीं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नहीं वर्ड है ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद ये पहचान होगी उर्दू सेंटेंसेस की। अब इंग्लिश सेंटेंसेस की पहचान कैसे करेंगे कि हमने इसके अंदर देखना होता है इंग्लिश फिक्रात की पहचान। वो क्या करनी है, सबसे पहले जो हमने अल्फाज इस्तेमाल करना है वो उर्दू के अंदर जिसका हमने इस्तेमाल किया था, क्या वर्ड जो था, क्या की इंग्लिश हमने सबसे पहले इस्तेमाल करनी होती है। सबसे पहले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर क्या का मीनिंग देगा, यानी सवालिया सेंटेंसेस का मतलब देगा। और उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है नेगेटिव नॉट इस्तेमाल करना है हमें।
अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या चीज है, सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये चीज आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसमें सब क्या चीज आती है कि सबसे पहले हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और फिक्रे के आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट आउट करना है। अब इसका फिक्रा किस तरीके से बनाएंगे, मसलन अब ये एग्जांपल देख लें, क्या असलम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है। अब इस सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन किए हैं, वो सबसे पहले देखना हमने क्या से शुरू हो रहा है लफ्ज, तो ये इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद हमने लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं, यानी अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका, यानी ये नहीं से पता चलता है ये नेगेटिव है, और इससे पता चलता है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसमें सेंटेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो असलम के अकॉर्डिंग होगा इस्तेमाल, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। जो असलम सिंगुलर पर्सन है इसलिए इसके साथ हैज इस्तेमाल होगा। सबसे पहले है हैज, फिर असलम, हैज असलम, नॉट मुकम्मल कर चुका, यानी डन कह सकते हैं या कंप्लीटेड। हैज असलम नॉट डन किसका, अपना वर्क, यानी हिज वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती आराह के जरिए कमेंट्स वाले बॉक्स में जाकर हमें आगाह करते रहिए, ताकि हम मजीद अच्छे से अच्छी एफर्ट्स कर सकें और आपकी रहनुमाई कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।